जैसे हमारे है ना जो हमारा लास्ट लेक्चर था और जो मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट वाले हमारे यहाँ आदिल शाहिद, तो बेटा जो हमारा लेक्चर चल रहा है ना दैट इज रिगार्डिंग लीनियर अलजेब्रा। हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो जो लास्ट लेक्चर था ना हम लोग ने स्टार्ट किया था यहाँ पर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स पे। तो बेटा आदिल मैंने आपको कहा था कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू Aij, दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n से, इफ वी हैव अ मैट्रिक्स A इट इज ऑफ ऑर्डर n, इट इज अ स्क्वायर, देन दिस इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट। इफ शाहिद हमें A स्क्वायर मिलेगा A के बराबर, if we get A square is equal to A, then this matrix is called a idempotent matrix। से आदिल अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मेरे पास एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 and 1, दिस इज मैट्रिक्स A। और मैं अगर हम इसका निकालेंगे A स्क्वायर, तो आदिल दैट इज A into A, that is 1 0 0 0 1 0 0 0 1 into 1 0 0 0 1 0 0 0 and 1, isn't it? Yes sir, first column first row। तो आपने कहा A स्क्वायर मिलेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 1 1 0 into 0 0 into 0, this is sir 1, isn't it? 0। फिर सर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दिस इज 0 this is 0 this is 1 this is 0 this is 0 this is 0। तो आप लोगों ने कहा शायद A स्क्वायर हमें किसके बराबर मिला? A के बराबर। तो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। व्हेन वी गेट this A square matrix and we get A square is equal to A, then this matrix is called idempotent matrix। Now question arises, आदिल यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग नोट करेंगे शायद, this A is equal to 1 0 0 1 0 0 0 1, तो आपने कहा सर दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर दिस इज I3। तो बेटा आप लोगों ने कहा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट। तो पहला पॉइंट नोट कर लो, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट तो नोट करना शायद, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट। तो आइडेम्पोटेंट के लिए क्या कहा आपने? इफ A is any matrix we get A square is equal to A, then this is called आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। बेटा ये पॉइंट क्लियर? इसके बाद आइडेम्पोटेंट के बाद सेकंड और एक टाइप है मैट्रिक्स का, दैट इज कॉल्ड निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट निलपोटेंट मैट्रिक्स। अगर शायद आपके पास एक मैट्रिक्स है, अगर आप लोगों के पास एक मैट्रिक्स है शायद, दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij of order n by n, when we call this matrix as a nilpotent matrix if we get for any positive integer n A raised power n equal to 0। शायद दिस इज द पॉइंट, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A equal to Aij of order n by n, आपने कहा n is any positive integer, listen Adil, n is any positive integer such that A raised power n equal to 0, then this matrix is called nilpotent matrix of order n। कब? जो n है ना, if n is the least positive integer, if n is the least positive integer, then it is called of order n or index n। मेरे कहने का पॉइंट समझो शाहिद, आपने कहा मेरे पास एक मैट्रिक्स है आदिल, लाइक दिस आदिल, देखना बेटा, आपने कहा मेरे पास 0 1 0, suppose you say this is 0, this is a matrix 1 A is equal to 0 1 0 0 से आपने कहा फॉर टाइमिंग। अगर मैं आप लोगों को कहूंगा इसका A स्क्वायर निकालो आदिल, आपने कहा दैट इज सर 0 1 0 0 0 1 0 0। अगर आपने इसका A स्क्वायर निकाला कितना मिला बेटा? 0 से मल्टी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 and 0 that is 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम that is 0 isn't it? आपने कहा सर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम that is 0, तो आपने कहा दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप लोगों को A स्क्वायर मिला किसके बराबर? 0 मैट्रिक्स के बराबर, then this is called nilpotent matrix of order 2, क्योंकि आपको इसका जो A स्क्वायर है ना, A स्क्वायर क्या मिला? 0 के बराबर। अब आज आपका क्वेश्चन होगा सर व्हाट इज मेंट बाय दिस ऑर्डर, जो आपने कहा n इज द लीस्ट पॉजिटिव, n इज कॉल्ड इंडेक्स या ऑर्डर ऑफ द निलपोटेंट मैट्रिक्स, ये है ना आपका क्वेश्चन। बेटा मैंने आप लोगों को कहा A स्क्वायर निकालो, आपने कहा सर अगर हम A क्यूब निकालेंगे
तो आपने कहा ए क्यूब मीनस ए स्क्वायर इंटू ए आदिल। आपने कहा जो ए स्क्वायर है सर वो हमें 0 0 0 के बराबर मिला, और सर ये 0 1 0 0 सर वो भी 0 के बराबर मिला। मैंने आपको कहा ए रेज़ पावर 4 निकालो, आपने कहा दैट इज ए क्यूब इंटू ए, वो भी 0 मिलेगा। मैंने कहा शायद आपको ए रेज़ पावर 5 निकालो, आपने कहा ए रेज़ पावर 4 इंटू ए इज इक्वल टू 0। तो बेटा आपने कहा सर अगर ए इसके बराबर है, ए स्क्वायर भी मुझे 0 मिला, ए क्यूब भी 0 मिला, ए 4 भी 0 मिला, ए 5 भी 0 मिला, लेकिन इनमें सबसे छोटा कौन सा है जब ये 0 मिला? आपने कहा दैट इज ए स्क्वायर। तो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 2। बेटा जो लोग ऑनलाइन है ना, एक्चुअली जो लास्ट लेक्चर था आपका ईद से पहले माह मुबारक में, तो तब हमने डिस्कस किया था नीलपोटेंट और आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स, लेकिन मैंने वहां से रिपीट किया। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है ना तो वो अभी बोल सकता है। हमारा क्वेश्चन है कि अगर एक मैट्रिक्स है दैट इज स्क्वायर ऑफ ऑर्डर n by n, आप लोगों ने कहा दिस इज कॉल्ड ए नीलपोटेंट इफ n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर such that a raised power n equal to 0. Now my question arises, if n is the least positive integer such that a raised power n is equal to 0, then n is called an index or order of the matrix. वहां आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। If A is a nilpotent, is A nilpotent? कोई मैट्रिक्स दी होगी। And what is its index? What is its order? तो शायद ये ऑर्डर नहीं है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पर n रिप्रेजेंट्स द लीस्ट पॉजिटिव such that A raised power n equal to 0। तब बस आपको मेरा क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्योंकि आप लोगों ने लास्ट बार किसी ने मुझे कहा था ऑनलाइन पे ही कि व्हाट इज मेंट बाय नीलपोटेंट मैट्रिक्स। मैंने कहा था आपको A raised power n equal to 0, n is positive integer। Now if n is the least positive such that A raised power n equal to 0, then n is called index। हाँ बेटा जो रुई ऑनलाइन थी आपको क्लियर हुआ क्वेश्चन? हेलो बेटा ऑनलाइन लोग, चलो एनीवे तो यू पीपल हैव गॉट दिस है ना। इसके बाद है बेटा आपके पास आइडेंटिपोटेंट होगा, नीलपोटेंट होगा, इसके पास है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। व्हाट इज मेंट बाय दैट? जैसे आप लोग आइडल सेट थ्योरी में पढ़ रहे थे ना, इनोवोल्यूशन लॉ याद आया? आप लोग मेरे 11th में पढ़ रहे हैं अपने टीचर से। अगर a है, a कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट डबल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू a, दिस इज कॉल्ड इनोवोल्यूशन लॉ। इन द सेम मैनर वी हैव एन इनोवोल्यूटरी मैट्रिक्स। स्पेलिंग पे भरोसा नहीं करना, मुझे स्पेलिंग पूरा पता नहीं है, आई विल काइंड इंफॉर्मेशन, लेकिन है ये इनोवोल्यूटरी मैट्रिक्स। अगर आइडल आपके पास एक मैट्रिक्स है बेटा a इज इक्वल टू aij एंड दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स था बस ऑफ ऑर्डर n by n। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n, फैजान इट इज ऑफ ऑर्डर n by n। आपने कहा था अभी अगर सर a स्क्वायर मिला a के बराबर देन इट इज कॉल्ड आइडेंटिपोटेंट। अगर a रेज़ पावर n मिलेगा 0 मैट्रिक्स के बराबर देन इट इज कॉल्ड नीलपोटेंट। अब बेटा व्हेन वी कॉल्ड दिस मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, अगर आप लोगों को a स्क्वायर मिलेगा i के बराबर, if a square is equal to identity matrix, then this is called involutary matrix, then it is called। तो आपने कहा सर अगर मैं एक मैट्रिक्स a को लूंगा बराबर 1 0 0 1 के बराबर, जब शायद आपने a स्क्वायर निकाला आपने कहा दैट इज a into a, दैट इज 1 0 0 1 into 1 0 0 1, तो वो मिलेगा 1 0 0 और 1 के बराबर। तो आपको a स्क्वायर मिला a के बराबर है ना, या आपको मिला a स्क्वायर i के बराबर, क्योंकि जो i है ना जिससे मैट्रिक्स है ना ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बेटा एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ये याद रखना, क्योंकि i स्क्वायर हमें किसके बराबर मिलेगा? i के बराबर। बेटा आप लोगों को क्लियर हुआ? जी सर। मैं कह रहा हूं इनवॉल्यूटरी और आइडेंटिपोटेंट में क्या फर्क है? आइडेंटिपोटेंट में आप कह रहे हैं कि a स्क्वायर इज इक्वल टू a मैट्रिक्स इटसेल्फ, लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि आप अगर हमें a स्क्वायर किसके बराबर मिलेगा? आइडेंटिटी की मैट्रिक्स के बराबर, देन इट इज कॉल्ड। हाँ, और यहां पर अगर आप एक पॉइंट देखेंगे ना बेटा, तो इस पे आप लोग कंसंट्रेट करेंगे, थोड़ा देखना ध्यान से। आप कह रहे हैं कि जो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है ना उसमें a स्क्वायर किसके बराबर है? i के बराबर। तो बेटा अगर हम देखेंगे ना इसका जो डिटरमिनेंट मिलेगा a स्क्वायर का, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ i। शाहिद a स्क्वायर इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ
आई। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट होता है नॉन जीरो, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो बेटा जो इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है इट इज ऑलवेज नॉन सिंगुलर। ये होती है बिकॉज जब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो मिलेगा दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर, और अगर डिटरमिनेंट जीरो के बराबर होगा तब असम दैट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बेटा जो इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है इट इज ऑलवेज नॉन सिंगुलर। बेटा क्लियर? Yes, sir. तो इसके बाद है एक और टाइप दैट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये आपके सिलेबस पे लिखी है लाइन, तो सभी लोग देखेंगे ध्यान से। व्हाट इज मेंट बाय ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर बेटा आपके पास एक मैट्रिक्स है A is equal to Aij, it is of order n by n and it is a square matrix, then this square matrix is called ऑर्थोगोनल का जब A into A ट्रांसपोज मिलेगा I के बराबर। राइट डाउन दिस पॉइंट। When A into A transpose is equal to tabasum I, then it is called ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। हाँ, अगर A into A transpose I के बराबर मिलेगा then it is called ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एक और है बेटा that is called यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स मींस अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है A is equal to Aij and it's a square matrix of order n, और बेटा आपको मिला A into A conjugate equal to I, then it is called a unitary matrix। Yes, sir. जब A into A transpose मिलेगा हमें आदिल A into A transpose is equal to I, then it is called orthogonal। Yes, sir. अगर बेटा आपको A into A conjugate that is equal to I, then it is called a unitary matrix। What is the difference between unitary and orthogonal? Orthogonal में हम लेते हैं A into A transpose is equal to I, और यहाँ पर लेते हैं हम A into A conjugate is equal to I, then it is called unitary matrix। अब पिछले साल जो पेपर आया था ना 6th सेम में, उसमें एक क्वेश्चन आया था, तो सभी लोग देखेंगे ध्यान से। जो मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट वाले हैं ना, आप लोगों को ये थ्योरम आएगी प्रूव करने 5 या 10 मार्क्स की, जैसे आपका पेपर आता है। जो हमारे 6th सेम वाले हैं ना उनको ये मिलता है MCQ टाइप का क्वेश्चन। तो देखो क्या है थ्योरम, इस टाइप की है बेटा। अगर हमारे पास A और B दो स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर, और जो A और B है ना दीज आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, बोथ द मैट्रिक्स आर आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तब सुन, अगर A और B दो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो आपको बताना है व्हाट अबाउट A plus B, इज दिस आइडेम्पोटेंट, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर सम ऑफ टू आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बी आइडेम्पोटेंट। These also. तो सभी लोग याद करेंगे, और आप लोगों को मैं प्रूफ दिखाऊंगा जो ऑफलाइन लोग हैं। अगर A और B दो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है देन देयर सम इज आइडेम्पोटेंट इफ एंड ओनली इफ। जो 6th वाले हैं ना वो ऑब्जेक्टिव नोट करेंगे, जो PG एंट्रेंस वाले हैं वो भी ऑब्जेक्टिव नोट करेंगे। अगर A और B दो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर है देन देयर सम इज आइडेम्पोटेंट इफ एंड ओनली इफ बेटा AB इक्वल टू BA इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अगर AB इक्वल टू BA दोनों किसके बराबर होगा? 0 मैट्रिक्स के बराबर, देन देयर सम इज आइडेम्पोटेंट। अब मैं आप लोगों को प्रूफ दिखाऊंगा, सभी लोग देखें ध्यान से। थ्योरम है बेटा, इफ A and B are idempotent matrices, then A plus B is idempotent। तब ये भी idempotent है if and only if AB is equal to BA is equal to 0 matrix। मुझे आप में से कोई बता व्हाट इज मेंट बाय आइडेम्पोटेंट? A स्क्वायर इज इक्वल टू A। तो आप लोगों ने कहा प्रूफ में आदम सिंस A स्क्वायर इज इक्वल टू A, B स्क्वायर इज इक्वल टू B। रीजन बता? because it is given A and B are idempotent। अब assume A be idempotent, B be idempotent, that is A square is equal to A, B square is equal to B। आदिल शाहिद आप लोग आंसर दे दो। मुझे बता, हमें दिखाना है A plus B idempotent, ये कब होगा? जब A plus B का होल स्क्वायर हमें मिलेगा किसके बराबर? A plus B के बराबर। जब आइडेम्पोटेंट होता है A स्क्वायर किसके बराबर है? A के बराबर। B स्क्वायर किसके बराबर है? B के बराबर। अब उमेर A प्लस B कब होगा आइडेम्पोटेंट? जब A प्लस B का होल स्क्वायर किसके बराबर मिलेगा? A प्लस B के। इन ऑर्डर टू प्रूव
A plus B is idempotent, then it is necessary, then it is enough to show, हमें शो क्या करना है, A plus B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A plus B। बेटा आपसे वीडियो देखेंगे। नाउ A plus B का होल स्क्वायर इक्वल टू शायद आपने कहा सर दिस इज A plus B into A plus B, कोई दिक्कत? अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे। आपने कहा सर कैन वी राइट दिस लाइक दिस, A into A plus B into A plus A into B plus B square by DL, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन मैट्रिसेस। मैंने A को A के साथ, फिर B को A के साथ, फिर A को B के साथ, फिर B को B के साथ। शायद जो A स्क्वायर बनेगा ये बनेगा BA, ये बनेगा AB, ये बनेगा B स्क्वायर, isn't it? आदिल जो A स्क्वायर है ना ये किसके बराबर है? A के बराबर। वेरी गुड, बिकॉज़ इट इज आइडेम्पोटेंट। आपने कहा ये सर BA और AB को ऐसे रखो प्लस जो B स्क्वायर है वो किसके बराबर है? B के बराबर। B के बराबर। सभी लोग कंसिडर करेंगे पॉइंट पे, A स्क्वायर A के बराबर, B स्क्वायर B के बराबर। शायद आपने कहा सर इफ ये AB इज इक्वल टू 0, BA इज इक्वल टू 0, AB भी नहीं माना 0, BA भी माना 0, तो बेटा ये बनेगा 0 प्लस 0 0। तो आपने कहा ये बनेगा A प्लस 0 प्लस 0 प्लस B, तो हमें क्या मिलेगा A प्लस B। तो A प्लस B का होल स्क्वायर किसके बराबर मिला? A plus B। कब मिला? जब A प्लस B भी 0 के बराबर और B प्लस, ओ सॉरी यहाँ पर लिखना कंडीशन, सॉरी आइडेम्पोटेंट है A प्लस B इफ एंड ओनली इफ A प्लस B इक्वल टू B प्लस A इक्वल टू 0। बेटा ये पॉइंट नोट करना। शिट नहीं हमारा ठीक था। ओ जो कंडीशन थी दैट इज AB इज इक्वल टू BA इक्वल टू 0। जब हमें AB इज इक्वल टू BA दोनों 0 मैट्रिक्स के बराबर, तो बेटा आपने कहा AB भी 0 के बराबर है, BA भी 0 के बराबर है, तो हमें क्या मिला? A प्लस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B। तो व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर सम ऑफ टू आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स टू बी 0? तो आपने कहा उसके लिए AB इज इक्वल टू BA इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। दिस वाज द थ्योरम, राइट डाउन दिस।